welcome. Hello, dear and my lovely students. You are watching my channel Ajay Sir, and today we are going to learn a chapter 18th of class 8th. The name is Dancing On. So हमको पढ़ना है The Dancing On. यह क्लास 8th का लेसन है. So now going to start a chapter and lesson. The name is Dancing On. So यह हिंदी एक्सप्लेनेशन है, आपको समझनी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी से पूरी बताऊँ, है ना. तो यह चैप्टर एक डांसिंग ऑन है और एक डांस के बारे में बताया गया है ना. डांस के बारे में बताया गया है. तो इस चैप्टर में एक लड़की है, लेडी है, गर्ल है, सुधा चंद्रन. इसके बारे में हमको पढ़ना है, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन डांसर है ना. उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, डांसर से याद आया कि एक दूसरी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ कि एक आपको मतलब आप लोग सुने होंगे हेलेन केलर के बारे में. हेलेन केलर है ना, एक लेडी थी. ये ना देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी और ना ही चल भी सकती थी. मतलब ये इतनी गंभीर स्थिति थी ना. ये जन्म के बाद ही इनको कुछ बीमारी हुआ और बीमारी के बाद वो बहरी हो गई, है ना. बहरी भी हो गई और अंधी भी हो गई, है ना, और चल भी नहीं सकती, है ना. उसके बावजूद भी इन्होंने पढ़ाई की और एक महान लेखिका बन पाई, है ना. बहुत पढ़ाई की, ग्रेजुएशन पूरा कर लिया, स्कूल लाइफ कर लिया, ग्रेजुएशन पूरा कर लिया और उसके बाद एक महान लेखिका बन गई, है ना, एक राइटर बन गई. तो इस प्रकार से देखो कि उसकी ज़िंदगी कैसे बीती होगी, है ना, कैसे बीती होगी. उसी प्रकार से उनका इंस्पिरेशन लेकर यहाँ एक सुधा चंद्रन जो है उनके बारे में हमको पढ़ना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्या कह रहा है? अला रिपु शब्दम वर्णम पदम, दीज वेयर स्टैंड वर्ड्स फॉर द ऑडियंस इन द पैक्ड ऑडिटोरियम इन वाशिंगटन. वर्ड्स हैं अलारिपु शब्दम वर्णम एंड पदम. ये बहुत एक कठिन शब्द थे जो कि वहाँ के वाशिंगटन के ऑडिटोरियम में सभागार में बैठे ऑडियंस के लिए कठिन शब्द था, है ना. ये कह रहे हैं वाशिंगटन में जो डांस प्रोग्राम होने वाला है वहाँ पूरी तरह से ऑडिटोरियम में भरा हुआ है. वहाँ के लोग खचाखच भरे हुए हैं ऑडिटोरियम में, है ना. वहाँ जो शब्द बोले जा रहे हैं वे शब्द नए थे, कठिन थे, वहाँ के लोगों के लिए कठिन थे. और वे ध्यान से भी सुन रहे हैं वाशिंगटन के लोग, क्योंकि कठिन शब्द था, ध्यान से सुन रहे थे. ठीक है. उसी समय क्या कहता है आगे कि बट एज द यंगर डांसर फ्रॉम इंडिया लुकिंग स्प्लेंडिड इन हर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम. और उसी समय भारत की एक खूबसूरत सी डांसर जो भारत की पोशाक को पहनकर आई थी, भारत की ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, है ना, वहाँ की जो हमारे संस्कृति के जो कॉस्ट्यूम आते हैं ना, पोशाक, वो पहनकर आई थी और एक एक शब्द को एक्सप्लेन कर रही थी. क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन ईच आइटम्स बिफोर सी बिगेन हर डांस, है ना. क्या कह रही है कि एक्सप्लेन ईच आइटम बिफोर सी बिगेन हर डांस. मतलब वो अपने डांस करने से पहले हर एक शब्द को वो समझा रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी. एंड दे बिगेन टू अंडरस्टैंड द भाव, राग एंड ताल. ओके. तब उसको समझाने के बाद ही वहाँ के जो ऑडियंस बैठे थे ना, जो बैठे थे वे लोग वहाँ के उस भाव को, इमोशंस को, जो राग थे, मेलोडीज एंड रिदम, ताल, लय ऑफ भरतनाट्यम को समझ रहे थे. मतलब ये सभी वर्ड्स, है ना, अलरिपु शब्दम वर्णम पदम, ये भरतनाट्यम जो नृत्य कला है उसके अंदर आने वाले वर्ड्स थे, है ना. तो इसको नहीं समझ पा रहे थे, तो ये सबको वो समझा रही थी. इस प्रकार से वो समझ रहे थे. जब ये समझाई तब वे सभी समझ गए. ओके, इतना समझ में आया? आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी. नेक्स्ट क्या कहता है? अबाउट 10 years एगो सुधा वाज अ promising 17 years old dancer with more than 80 performance behind her. देखो, है ना, क्या कह रहा है? लगभग 10 साल पहले की बात है कि सुधा 17 साल की थी, है ना. सुधा 17 वर्ष की थी और वह लगभग 80, है ना,
पिछले 10 सालों में, अभी सुधा 17 वर्ष की है और पिछले 10 सालों में वह लगभग 80 से ज़्यादा शो कर चुकी थी, 80 से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे चुकी थी, ये कह रही है ना। मोर देन 80 परफॉर्मेंस, 80 से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे चुकी है, डांस प्रोग्राम दे चुकी है, ये कह रही है ना। वैसे ही क्या कह रहा है, एंड देन वन डे शी वॉज इंज्योर्ड इन अ रोड एक्सीडेंट, और एक दिन वह एक रोड एक्सीडेंट में, सड़क दुर्घटना पे वो जोखिम घायल हो गई, इंज्योर्ड हो गई, है ना। एंड क्या कहता है, एक्सीडेंट अबाउट 25 किलोमीटर्स फ्रॉम तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु, वेयर द फैमिली हैड गॉन फॉर their annual pilgrimage. ओके, क्या कह रहा है कि यह जो रोड एक्सीडेंट हुआ वह लगभग, है ना, वह जो क्या थी सड़क दुर्घटना में जो घायल हो गई, जहाँ घायल हुई वह तिरुचिरापल्ली से लगभग 25 किलोमीटर दूर में हुई थी, है ना, तमिलनाडु से, ना तमिलनाडु के आसपास है ना ये तिरुचिरापल्ली, वो 25 किलोमीटर दूर में उनका एक्सीडेंट हो गया। जहाँ कब एक्सीडेंट हुआ, वे सभी फैमिली के साथ एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, है ना, तीर्थ यात्रा पर जाए तो हमेशा हर साल जाते हैं, यहाँ पर दिया है ना वर्ड एनुअल, मतलब प्रतिवर्ष, है ना, हर साल जाते थे, तो वैसे इस साल भी वे जा रहे थे, तो वहाँ जाते जाते उनका एक एक्सीडेंट हो गया, है ना। क्या कह रहा है उसके बाद आगे, है ना, आगे क्या कह रहा है देखते हैं। एंड परहैप्स शी वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली एट द लोकल हॉस्पिटल वेयर शी वॉज रस्ट, है ना। क्या कह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी शी वॉज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, है ना, उनको नज़दीक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और भाई, है ना, एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटलाइज तो कराते ही हैं, तो वैसे उनको भी हॉस्पिटलाइज कराया गया। एंड वह अच्छे से वहाँ इलाज नहीं किया जा रहा था, उस हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज नहीं किया जा रहा था। फिर क्या कहता है, इन एनी केस हर इंजुरीज रिजल्टेड इन अ गैंगरनस इन्फेक्शन। देखो, इलाज नहीं हो रहा था, इसके बाद इस इलाज अच्छे से नहीं होने के कारण, वहीं कहती है कि इलाज अच्छे से नहीं होने के कारण जहाँ चोट लगा था ना, जो इंजरी हुई थी, उसके स्थान पर गहरा घाव होने लगा था और ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगा था, है ना। गैंग्रस मतलब गहरा इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन और हो रहा था, प्रभाव पड़ रहा था, घाव बढ़ रहा था, है ना, और वह घाव बहुत ज़्यादा संक्रमित हो गया था, है ना, ऐसा हो गया था। फिर क्या करते, है ना, फिर क्या करना था, बहुत ही गहरी सदमे में आ गए। देन आगे नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हेन शी वाज टेकन टू चेन्नई द डॉक्टर्स देयर ट्राइड हार्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन। जब उसको चेन्नई ले आया गया, है ना, व्हेन शी वाज टेकन टू चेन्नई, जब उसको चेन्नई लाया गया, देन द डॉक्टर्स देयर ट्राइड हार्ड टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द इन्फेक्शन, है ना। तब उनको फाइनली उनके लिए एक ऑप्शन नहीं बचा था, है ना, उस इन्फेक्शन को बचाने का, मतलब कि इन्फेक्शन को कम करने का, ग्रोथ, है ना, स्टॉप द ग्रोथ, है ना, ऑफ द इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन बढ़ा था, संक्रमित था, उसको कम करने के लिए ट्राई कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे डॉक्टर, और कम करने की कोशिश कर रहे थे, ट्राइड, बट द फाइनली दे वेयर फोर्स्ड टू एम्प्यूटेट हर राइट लेग। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार लास्ट ऑप्शन बचा, है ना, और उन्होंने सोचा कि उनकी पैर को एम्प्यूटेशन किया जाए। एम्प्यूटेशन मतलब अलग किया जाए, मतलब काट दिया जाए। क्या करते अब, है ना, इस प्रकार से इन वेयर फोर्स्ड टू एम्प्यूटेट हर राइट लेग फ्रॉम अबाउट 8 सेंटीमीटर्स बिलो द नी। अब देखो, है ना, अब उनको लास्ट ऑप्शन था एम्प्यूटेशन करने का, मतलब पैर को काटने का, राइट लेग फ्रॉम 8 सेंटीमीटर बिलो द नी, है ना, कि घुटने के लगभग 8 सेंटीमीटर के बाद से नीचे वाले हिस्से को काट देना था। देखो, जब उनके बाद इसके लिए राजी हो गए, तब उसके बाद काटा गया, है ना, नीचे पैर को काट लिया गया।
उसके बाद उनकी ज़िंदगी थोड़ा सा और ज़्यादा टेरिबल हो गया, बहुत ज़्यादा। लिखा था इन द टेरिबल मंथ्स दैट फॉलोड, नीचे दिख रहा है, द टेरिबल दैट मंथ्स फॉलोड। उसके बाद उनकी ज़िंदगी और ज़्यादा कष्टदायक होने लगी, है ना। देन क्या कहता है, सुधा सर्च बिगैन, उसके बाद कुछ वो खोजने लग गई। क्या खोजने लगी? टू फाइंड अ वे ऑफ डांसिंग अगेन, वह नृत्य करने की एक और अलग अलग तरीका ढूंढने लगी। मतलब उसको सुधा चंद्रन को एक नया मौका चाहिए था, अवसर चाहिए था कि मुझे और डांस करना है, तो कैसे डांस करूं, उसके लिए एक तरीका और ढूंढने लगी, है ना। यानी क्या कहता है आगे, है ना, खोज करना शुरू कर गई, क्योंकि वो डांस के बारे में सोचती थी, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती थी कि वो डांस को कैसे किया जाए, है ना। फिर क्या कहती है, द डे आई मेट डॉक्टर प्रमोद सेठी एंड आई न्यू दैट माई ड्रीम वॉज कम, है ना। उसके बाद कुछ दिन बाद, एक दिन की बात है कि वह एक डॉक्टर प्रमोद सेठी से मिली, और मिलने के बाद तब उनको एक एहसास होने लगा कि आई न्यू दैट माई ड्रीम वुड कम ट्रू। तब उनको लगा कि उनका जो सपना है वो सच होने वाली है, ऐसा उनको लगने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि she says and Dr. Sethi had won the Magsaysay Award for his development of the Jaipur foot, क्योंकि डॉक्टर सेठी को एक मैग्सेसे अवार्ड मिला था, है ना। एक मैग्सेसे अवार्ड मिला था कि एक नकली जयपुर पैर बनाने के लिए, जयपुर फुट नकली पैर बनाने के लिए उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला था। इसलिए उनको देखकर सुधा चंद्रन को उम्मीद आई कि मैं भी अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ, है ना। एन आर्टिफिशियल कह रहा है ना, एन आर्टिफिशियल लिम्ब मेड फ्रॉम वल्कनाइज्ड रबर फिल्ड विथ स्पंज, है ना। एक स्पंज से वो एक रबर फिल्ड विथ स्पंज, एक रबर टाइप का था, उस स्पंज, उसमें स्पंज लगा होता है, उसे एक आर्टिफिशियल पैर बनाए थे, उसके लिए उनको अवार्ड मिला था, मैग्सेसे अवार्ड। नेक्स्ट क्या कह रहा है आगे देखते हैं कि क्या कहती है, Asudha acquired a Jaipur foot and began her determined journey back to the world. उसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि मुझे वो पैर लगवानी है, तो उसके बाद उनको पैर लगवाया गया, है ना। सुधा ने जयपुर में जाकर जयपुर फुट लगवा लिया, और फिर वह अपनी जर्नी को पूरा करना शुरू कर दिया, है ना। डिटरमाइंड जर्नी बैक टू द वर्ल्ड ऑफ भरतनाट्यम, मतलब भरतनाट्यम करने के लिए वो फिर से वो शुरू हो गई, अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दिया। देखो, एंड वो शुरू करने से पहले उसके बाद कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना होता है। फिर वो क्या की, उसके बाद लर्निंग टू बैलेंस, बैंड, स्ट्रेच, वॉक, ट्विस्ट, टर्न एंड फाइनली डांस। तो पहले धीरे धीरे अपने आप को क्या करनी, संतुलन बनाने लगी, यानी कि दोनों पैरों में खड़े होना शुरू कर दी, तो दोनों पैरों में संतुलन से खड़ा होने लगी। उसके बाद झुकना शुरू की, उसके बाद पैरों को फैलाने शुरू कर दी, है ना, बैंड एंड स्ट्रेच, देन वॉकिंग, चलना शुरू कर दी। उसके बाद ट्विस्ट, थोड़ा सा घूमना शुरू कर दी, फिर मुड़ना शुरू कर दी। उसके बाद ये सब होने के बाद फाइनली वो डांस करना स्टार्ट कर दी। मतलब इस प्रकार से प्रैक्टिस की जरूरत होती है ना, तो वैसे वो प्रैक्टिस करने लगी। एंड नेक्स्ट इज her doctors, her physiotherapists, her parents and her guru were all parts of her passionate effort. वे सभी उनके डॉक्टर जो थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, हर पेरेंट्स उनके माता पिता थे, और उनके जो गुरु, डांस के गुरु थे भरतनाट्यम के, वे सभी लोग उसके साथ थे कि वे डांस के लिए मेहनत करना चाह रही है भरतनाट्यम के लिए, तो सभी साथ दे रहे थे। हाँ, ये कह रहा है। नेक्स्ट क्या चाह रहा था, क्या कह रही है कि ऑन अक्टूबर 27, 1982 सी गेव अ गुरु दक्षिणा, है ना। अक्टूबर 27, 1982 को उन्होंने एक गुरु दक्षिणा के रूप में एक डांस प्रोग्राम दिया, है ना। वो डांस प्रोग्राम दी एंड एट अ रेसिडेंस ऑफ द हर गुरु, है ना। वो अपने गुरु के घर में वो डांस प्रोग्राम दिया। देखो, एंड इट वॉज ट्रूली अ मिरेकल, वह बहुत ही ज़्यादा चमत्कार था। वो कैसे था कि कोई यकीन नहीं कर रहा था कि
एक लड़की डांस कर पाएगी, यह लड़की डांस कर पाएगी, लेकिन वो करके दिखाई। देखो, इसलिए वो कहा गया इसको मिरेकल। ओके, इसलिए इसको मिरेकल कहा गया है। नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है, ऑन जनवरी 28, 1984 सुधा मेड अ हिस्टोरिक कमबैक बाय गिविंग अ पब्लिक रिसाइटल इन बॉम्बे मुंबई। उसके बाद 28 जनवरी 1984 को मुंबई में लोगों के सामने वह एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, है ना, वह बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और वापस अपनी छवि को लाई। इस प्रकार से इनकी मेहनत देखो। नेक्स्ट क्या कहता है, द डांस परफॉर्मेंस वॉज नोटेबल फॉर इट्स क्लासिकल क्वालिटी। मतलब इतना अच्छा डांस की कि उनके जो क्वालिटी था डांस में, जो क्वालिटी देखकर सब लोग नोटिस करने लगे कि ये बहुत ही सुपर डांसर है, ऐसे उनको सब नोटिस करने लगे। एंड एवरीवन वार्मली वेलकम्ड द रिटर्न ऑफ द टैलेंटेड डांसर, और सभी लोग उसका वेलकम बैक करने लगे, सब लोग उसका स्वागत करने लगे कि इतना टैलेंटेड डांसर कहाँ से आ गई, है ना, ऐसे ही। फिर आगे क्या कहता है नेक्स्ट, है ना, क्या कह रहा है, हर फादर के.डी. चंद्रन सेज, उनका फादर पिताजी कौन थे, के.डी. चंद्रन, है ना, उनके पिताजी हमेशा कहते थे, क्या कह रहे हैं, आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस सुधा यूज्ड टू आस्क हाउ वाज इट डैडी। मतलब, है ना, हर एक डांस के बाद, जब भी उनका पिता कहते थे कि हर डांस परफॉर्मेंस के बाद सुधा हमेशा मुझसे पूछती थी, है ना, एवरी डांस परफॉर्मेंस, आफ्टर एवरी डांस परफॉर्मेंस, हर डांस परफॉर्मेंस के बाद सुधा पूछती थी कि कैसा था पिताजी, हाउ वाज इट डैडी, हमेशा पूछती थी। एंड देन आंसर पे क्या कहता था, आई यूज्ड टू टेल हर दैट शी स्टिल हैड टू इम्प्रूव अ लॉट। उसके बावजूद मैं क्या कहता था उनको कि तुमको अभी और सुधार की जरूरत है, ये कहता था, हमेशा ही कहता था मैं, ये कह रहा है। एंड बट ऑन जनवरी 18 व्हेन शी आस्क्ड मी द यूजुअल क्वेश्चन आई डिड नॉट से एनीथिंग। लेकिन उस 28 जनवरी को जब सुधा ने मुझसे पूछा कि यह डांस कैसा था पिताजी, तब मैंने कुछ नहीं कह सका। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैं उसे कुछ नहीं कह सका। एंड आई जस्ट टच्ड हर फीट, और मैं उसकी पैर को छू लिया, क्योंकि मैं खुशी से गदगद हो उठा था, बहुत ही खुशी हो रही थी। एंड इट वॉज माई ट्रिब्यूट टू अ ग्रेट आर्टिस्ट, वह जो पैर छुआ अपने, वो खुद पिताजी अपने बेटी की पैर छू रही है, अपनी पुत्री के पैर छू रही है, ये उनके लिए एक सम्मानजनक था, श्रद्धांजलि टाइप, है ना, सम्मानजनक था, इसलिए वो उनको ग्रेट आर्टिस्ट कहा। एक ग्रेट आर्टिस्ट को उन्होंने पैर छुआ, इस प्रकार से कहती है ना। इस प्रकार से उनका जो सक्सेस स्टोरी था, सुधा चंद्रन का जो स्टोरी था, बहुत ही अमेजिंग था। क्या कह रहे हैं आगे, एंड सुधा's अमेजिंग सक्सेस स्टोरी took an interesting turn when a Hyderabad film producer decided to make a Telugu film. अब उसकी जो सुधा की जो सक्सेस स्टोरी थी, कहानी थी, मतलब कि उसके सब उसकी जीवनी पर, है ना, जो पूरा जीवनी खत्म होने के बाद, मतलब सफलता जीवनी थी, उस पर उन्होंने एक फिल्म डायरेक्टर, हैदराबाद का फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो सोच रहा कि मैं तेलुगु में एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, इतना इंटरेस्टिंग लगा कि उस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। कहता है, एंड डिसाइडेड टू मेक अ तेलुगु फिल्म नॉट जस्ट बेस्ड ऑन हर स्टोरी बट विथ हर इन द मेन लीड। उनके कहानी पर मैं सिर्फ स्टोरी फिल्म बनाना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं आपको उस फिल्म में मेन लीड करवाना चाहता हूँ, मतलब मेन एक्टर आपको कराना चाहता हूँ, ये कहते हैं। देखो उसको फिल्म पर ऑफर मिला, है ना। फिर क्या कहता है, मयूरी सक्सेस इनकरेज्ड हिम टू डब द फिल्म इन तमिल एंड मलयालम एंड रीमेक इट इन हिंदी। उस फिल्म का क्या नाम था, पहली फिल्म का नाम जो उसको उसके डांस पर बनाया गया, वो था मयूरी, है ना। तो मयूरी के
सक्सेस हो, फिल्म बहुत ही अच्छा रहा, सक्सेस हो गया, उसको देखकर उनको बाकी फिल्म बाकी लैंग्वेज में भी डब किया गया, किस में, तमिल में, मलयालम में और हिंदी में भी। और हिंदी में जो डब हुआ उसका नाम क्या था, नाचे मयूरी, है ना, इस फिल्म का नाम रखा नाचे मयूरी। एंड सुधा चंद्रन हैड येट अनदर बर्थ एज अ फिल्म स्टार। अब उनका एक नई जिंदगी शुरू हुआ, कैसे, एक फिल्म स्टार के तौर पर उनकी जिंदगी और शुरू हो गई, ये कहता है। देखो बहुत ही बेहतरीन था। एंड सी हैज सिंस एक्टेड इन सम 3 डजन फिल्म इन सेवरल लैंग्वेज। इस प्रकार से लगभग 3 दर्जन फिल्मों में उन्होंने काम किया, अलग अलग लैंग्वेज में। 3 दर्जन, एक दर्जन में कितने होते हैं, 12, 3 दर्जन में कितना हो गया, 36, लगभग 36 फिल्मों में उन्होंने काम किया है, ये कह रहे हैं, है ना। फिर आगे क्या कहता है, एंड हैज ऑल्सो जस्ट कंप्लीटेड प्रोड्यूसिंग अ कन्नड़ा फिल्म। क्या है फिल्म, उन्होंने एक कन्नड़ फिल्म को प्रोड्यूस भी किया, उसका नाम था कलाभिमानी, इस फिल्म का नाम है कलाभिमानी। एंड बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ ऑफ बलन्ना, एक अलग है, एक और कोई है आर्टिस्ट बलन्ना, उसके ट्रू लाइफ असली जिंदगी पर एक फिल्म बनाई, उसका नाम था कलाभिमानी, है ना, ये बनाई। क्या कहता है, अ डीफ आर्टिस्ट हु वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेट कैरेक्टर एक्टर। जो बलन्ना है वो भी एक मेहनत कर रही थी अगर अच्छे एक्टर बनने के लिए, उस पर ये फिल्म बनाएगी, है ना। वो कब था, लगभग 74 साल का तो बलन्ना था उस समय, वो बनाया गया, अभी डिमांड करने के बाद, है ना, ये कह रहा है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, सुधा सेज इफ हेलेन केलर कुड ओवरकम हर हैंडीकैप सो कैन आई। क्या कहती है वो, ये मैं बताया था शुरू में, सुधा चंद्रन हेलेन केलर से प्रभावित हुई थी, इसलिए कहती है कि मैं जब हेलेन केलर कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती, वो हैंडीकैप थी उसके बावजूद भी उन्होंने कर दिखाया, तो मैं भी क्यों नहीं कर सकती। इस प्रकार से इज़ वाट आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ, सुधा कहती कि मैं हमेशा अपने आप को यही कहती थी कि मैं सुधा हेलेन केलर तो कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ये कह रही है ना। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, इस प्रकार से that Sudha remarks is what she replied to her Indian fans who wrote to her in the thousands after the release of her film। उसके बाद सुधा, मतलब कुछ लोग फिल्म आने के बाद कुछ लोग उसमें कमेंट्स करते हैं, फैंस लोग, उनके दोस्त मित्र है या फिर उनके जो चाहने वाले लोग कमेंट्स करते हैं, तो वैसे ही बहुत सारे लोग कमेंट्स करने लगे थाउजेंड्स आफ्टर द रिलीज ऑफ द फिल्म, उनके बहुत सारे कमेंट्स आने लगे उनकी फिल्म पर, है ना, बहुत सारे, लगभग थाउजेंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ। एंड पीपल रॉट टू से दैट दे वेयर इंस्पायर्ड बाई माई स्टोरी एंड दैट इट हैड गिवन देम अ न्यू होप। और वहाँ पर उन्होंने कमेंट्स के तौर पर लिखा था उसके हिसाब से उन्होंने कहती है, सुधा चंद्रन कहती है कि वे लोग जो देखे मेरी फिल्म को वो मेरी कहानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, है ना, प्रभावित होकर कहती है कि मेरे इस फिल्म से और उम्मीदें बढ़ी होगी, है ना, न्यू होप, उम्मीदें बढ़ी होगी, ये कह रही है। इस प्रकार से लोगों पर अच्छी मैसेज आया होगा, ये कह रही है ना। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, एंड व्हाट इज दैट मैसेज, वो मैसेज क्या था जो यहाँ पे कह रहा है कि द सीड ऑफ अचीवमेंट लाइज इन द माइंड, ह्यूमन माइंड। क्या कहती है कि लक्ष्य का अगर कोई बीज हमारे माइंड पे आ गया, दिमाग में, हमारे मानव दिमाग पे अगर लक्ष्य का बीज आ गया, देन व्हेन दिस रियलाइजेशन कम्स देयर इज नो लुकिंग बैक। कहते हैं कि अगर इस प्रकार का दिमाग हमारे माइंड पे आ गया, हमारे माइंड पे इस प्रकार से रियलाइजेशन अगर आ रहा है, तो देयर इज नो लुकिंग बैक, उस समय हमें वापस और नहीं देखना चाहिए, मुड़कर वापस नहीं देखना चाहिए। एंड once I decided that my handicap was not going to stop me from dancing, that was it। कहती है कि वह एक डिसाइड कर ली कि मेरी पैर जो हैंडीकैप हुई थी, है ना, लंगड़ी हुई थी, जो हैंडीकैप हुई थी, वह अगर मुझे अपने कामयाबी के डांस करने के लिए नहीं रोक सकती तो मैं वो करूँगी। इस प्रकार से उन्होंने अपनी दृढ़ निश्चय कर ली थी, डांस मुझे करना ही है। इस प्रकार से कहती है, मैसेज देना चाहती है कि
अगर आप किसी चीज़ को करने के ठान हो गए तो वो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी भी नहीं रोक सकती। इस प्रकार से ये आपको समझाना था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, इस प्रकार से हम चलते हैं। वेरी वेल, थैंक यू।